Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So inshallah in this episode we are going to discuss the fourth stage of psychosocial development of Erik Erikson और इस चौथी स्टेज का जो नाम है that is industry versus inferiority stage. जैसे कि नाम से बहुत वाज़ेह है कि या तो बच्चा आपका इंडस्ट्रियस हो जाएगा इस स्टेज में या आपका बच्चा जो है वो इन्फीरियॉरिटी डेवलप कर लेगा, एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप कर लेगा, स्पेशली अगर पिछली 3 स्टेजेस में उसकी नशोनुमा उस तरह से नहीं हुई जिस तरह से उसकी रिक्वायरमेंट थी। क्योंकि पहली स्टेज में अगर माँ ने या बाप ने उसको प्यार इतना नहीं दिया, उसको तवज्जो इतनी नहीं दी, उसको अटेंशन इतनी नहीं दी, क्योंकि माँ की गोद उसके लिए सबसे ज़बरदस्त और सबसे वार्म जगह होती है। इसलिए बच्चे को आपने देखा होगा कि जब बाप उसको गले से लगाकर सुलाता है वो सो जाता है, माँ उसको गले से लगाती है या गोद में रखती है वो सो जाता है। अगर ये चीज़ें मिसिंग हैं, अगर ज़ाहिर है कि उसका वो एक अटेंशन स्पैन जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो मिसिंग है, तो उसमें मिसट्रस्ट की फीलिंग्स डेवलप होंगी अपने एनवायरनमेंट के हवाले से। दूसरी स्टेज में अगर कुछ चीज़ें मिसिंग हैं जो उसकी रिक्वायरमेंट है, तो ज़ाहिर है कि फिर उसमें डाउट और शेम की फीलिंग्स पैदा होंगी, वो शर्म खाएगा, वो डाउटफुल हो जाएगा अपने बारे में। तीसरी स्टेजेस में अगर उस चीज़ का ख्याल नहीं रखा गया जो उसकी उस एज की रिक्वायरमेंट है, तो फिर उसमें गिल्ट पैदा हो जाएगी, फिर उसमें शर्म की एक नेक्स्ट स्टेज होती है गिल्ट, कि वो गिल्टी फील करने लगेगा चीज़ें करने से पहले। और चौथी जो स्टेज है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियॉरिटी, कि या तो उसमें इंडस्ट्री एक उसकी पर्सनालिटी में एक इंडस्ट्रियस कैरेक्टर नज़र आएगा या उसकी पर्सनालिटी में इन्फीरियॉरिटी कोई कमी नज़र आएगी आपको, कि वो कॉम्प्लेक्स का शिकार हो चुका होगा बच्चा। ये जो ख़ास स्टेज है इसका जो एज ग्रुप है वो 6 से लेकर 12 साल तक है। जब आपका बच्चा 6 से 12 साल की उम्र में होता है तो जाहिर है कि अब वो अपने घर से बाहर निकलता है। ऑल्दो 3-4 साल से वो निकलना शुरू हो जाता है, लेकिन 6 से 12 साल में सबसे ज़्यादा कॉमन है कि वो एनवायरनमेंट से ज़्यादा इंटरेक्ट करेगा। अब वो अपने पीयर्स को ऑब्ज़र्व करेगा। पीयर्स से मुराद है अपनी सेम एज ग्रुप के लोगों को, यानी अपने हम उम्र लोगों को ऑब्ज़र्व करेगा, बच्चों को ऑब्ज़र्व करेगा। जब वो पीयर्स को ऑब्ज़र्व करेगा तो वो उसमें कंपटीशन की फीलिंग पैदा होगी, एक सेंस डेवलप होगी कि उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है, या वो ऐसे करता है मैं ऐसे नहीं करता हूँ, या उसको कोई पसंद आएगा, वो अपनी एज ग्रुप के किसी बंदे को आइडियल बनाएगा। ये बड़ा कॉमन होता है बच्चों में। वो अपनी क्लास में किसी को आइडियल बनाएगा। वो देखेगा टीचर्स शाबाशी ज़्यादा उसे देते हैं, टीचर्स को ज़्यादा होमवर्क उसका पसंद है। ओके, ये सारी चीज़ें बच्चे में एक कॉम्पिटेंस पैदा करेंगी, एक कंपटीशन की फीलिंग पैदा करेंगे, क्योंकि अब उसका इंटरेक्शन एनवायरनमेंट से ज़्यादा हो रहा है। वो अपने पीयर्स को देख रहा है, वो सोशलाइज ज़्यादा कर रहा है, अपने हम उम्र को देख रहा है। एकेडमिक स्किल्स उसमें डेवलप होंगे। एकेडमिक स्किल से मुराद है कि पढ़ने लिखने के हवाले से जो स्किल्स होते हैं वो उसमें डेवलप होंगे स्टेज में, उसकी इंटरेक्शंस बढ़ेंगे। अब अगर तो ये सारी चीज़ें जब उसमें डेवलप हो रही हैं, उसकी पर्सनैलिटी जो है इस हवाले से शेप हो रही है कॉम्पिटेंस के हवाले से, अगर इस दौरान पेरेंट्स ने कॉन्फिडेंस दे दिया और पेरेंट्स ने ज़्यादा डांट डपट ना की और पेरेंट्स ने जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस ना डाली। कुछ पेरेंट्स होते हैं ना कि वो बच्चे के प्रॉब्लम को ही नहीं समझ रहे होते, वो बच्चे की हैंड राइटिंग जो है वो क्यों बुरी हो रही है इस चीज़ को ना समझने की बजाय, रीज़न्स में जाने की बजाय, बच्चे का असल टैलेंट देखने की बजाय, वो बच्चे को फिर बहुत ज़्यादा डांट डपट भी करते हैं, ट्यूशन सेंटर्स में भेज देते हैं, वहाँ पर भी उन्हें जाकर डांट ही सुनना पड़ती है। बच्चा मज़ीद इन्फीरियॉरिटी में चला जाता है कि पता नहीं मुझ में को बहुत ही बड़ी कमी है, और ये बहुत कॉमन होता है हमारे कल्चर में। तो यहाँ पर अगर पेरेंट्स ने सही से हैंडल नहीं किया बच्चे को, पेरेंट्स ने उसकी प्यार से बात नहीं सुनी, पेरेंट्स ने उसकी प्यार से अगर काउंसलिंग नहीं की, पेरेंट्स ने अगर उसको ये सेंस नहीं दी कि बेटा हर किसी में सारी खूबियाँ नहीं होती हैं, किसी में कोई खूबी होती है, किसी में कोई खूबी होती है, और पेरेंट्स ने अगर यहाँ पर काउंसलिंग करके उसको ये एहसास ना दिलाया कि बेटा तुम में भी बहुत खूबियाँ या बेटी तुम में भी बहुत खूबियाँ हैं, और उसे ये सिखाया नहीं कि अपनी खूबियों को कैसे तलाश करते हैं, और उसे ये सिखाया नहीं कि कंपैरिजन नहीं करते हैं, कंपैरिजन अगर करना भी है तो किस किस्म का करना है। इस स्टेज में अगर उसमें एम्पैथी बिल्ड नहीं की, दूसरों के बारे में फीलिंग्स नहीं बिल्ड की,
हया बिल्ड नहीं की और उसे डिसअपॉइंटमेंट से लड़ना नहीं सिखाया, उसे ये चीज़ नहीं सिखाई कि बेटा ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं हर चीज़ मिल जाए, और उसे ना करना नहीं सिखाया, और उसे इस चीज़ की आदत नहीं डाली कि तुम्हें हर चीज़ नहीं मिलेगी, सब कुछ प्यार के साथ, ये नहीं कह रहा सख्ती के साथ, एक तरीके के साथ उसे सारी चीज़ें नहीं सिखाई, और उसके इन्फीरियॉरिटी जो बिल्ड हो रहा है उसको सही से मैनेज नहीं किया और उसकी बातें नहीं सुनी, तो बिलीव मी इस एज में आपके बच्चे में बहुत ज़्यादा पर्सनैलिटी फ्लॉज आ जाएंगे। मैं आपको सूरह यूसुफ से मिसाल देता हूँ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो अपने वालिद के पास है याकूब अलैहिस्सलाम, तो वो इस एज ग्रुप के थे, यानी 6 से 12 साल का जो एज ग्रुप है इस एज ग्रुप में थे, और उन्होंने आकर कहा अपने वालिद से कि ए मेरे अब्बा जान, मैंने ख्वाब देखा है और मैं ख्वाब में देखता हूँ कि मैंने 11 सितारे देखे, सूरज और चाँद देखा, वो मुझे सजदा कर रहे थे। अब आप याकूब अलैहिस्सलाम का कैरेक्टर देखें, उनकी फादरहुड देखें, कमाल देखें उनका कि उन्होंने कितने प्यार से यूसुफ अलैहिस्सलाम को प्यार किया और कहा या बुनैया है मेरे प्यारे बेटे, तुम जो देखते हो बेशक ये अपने भाइयों को मत बताना। और फिर उन्होंने बाकायदा ताबीर की उस ख्वाब की और अल्लाह ताला का तारुफ कराया, उन्हें स्नब नहीं किया, उन्हें ये नहीं कहा कि दौड़ जाओ यहाँ से, पता नहीं क्या देखते रहते हो, कार्टून देखते हो, क्या करते हो, जैसे आजकल हम बच्चों को कर देते हैं कि तुम अजीबो गरीब ख्वाब देखते हो, या फ़ौरन ही हम उनकी वालदा को डांट देते हैं कि ये क्या करने लग गया। तो यहाँ पे स्नब नहीं करना, बच्चे को कॉन्फिडेंस देना है, बच्चे की बात को सीरियस लेना है, बच्चे को समझाना है आपने। बच्चा आपसे शेयर कर सकता है कोई चीज़, मिसाल के तौर पे वो स्कूल में जा रहा है, स्कूल में जाके वो आपको किसी के बारे में कोई बात बताएगा आके, अपने क्लास फेलो के बारे में, अपनी क्लास फेलो के बारे में, तो आपने यहाँ पर उसकी बात सुननी है और आपने जहाँ पर उसको समझाना है वहाँ पे बहुत प्यार से समझाना है, उसको थपकी दे के समझाना है। मिसाल के तौर पे अगर वो कोई ऐसी बात कर रहा है जिससे आपको ये नज़र आ रहा है कि वो कंपैरिजन कर रहा है, या वो किसी के बारे में, बचपना होता है ना, बुरा सोच रहा है, तो आपने उसे यहाँ पे समझाना है कि बेटा चीज़ों को शेयर करते हैं। आपने उसे यहाँ पे समझाना है कि बेटा ये बुरी बात है, हसद जो है वो हमारे नेक अमाल को खा जाता है। आपने बहुत प्यार से उसकी काउंसलिंग करनी है इस स्टेज पे। आपने उसे समझाना है कि बेटा बैक बाइटिंग जो है वो हमारे अमाल को हड़प कर जाती है, और ये अच्छा एटीट्यूड ये है और बुरा एटीट्यूड ये है। आपने उन्हें एम्पावर करना है, जैसे कि मैंने 4 C's ऑफ पेरेंटिंग में आपको बताया था कि यू हैव टू एक्चुअली एम्पावर योर चाइल्ड, यू हैव टू मेक देम लर्न कि ये राइट एटीट्यूड है बेटा, ये रॉन्ग एटीट्यूड है, ओके। और ज़रूरत से ज़्यादा उन पे प्रेशर नहीं आपने रखना। अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर रखेंगे दैन अगेन उन्हें डांट डपट कर देंगे, उनकी बात को सीरियसली नहीं लेंगे, उनकी हर बात सुन के जो है वो हंसी मजाक में उड़ा देंगे, तो फिर जाहिर है कि बच्चा भी नॉन सीरियस होगा। बच्चे को फिर ये मैसेज आएगा कि मैं एक एंटरटेनमेंट की चीज़ हूँ और मैं ऐसा करूँगा तो फिर मेरी जो है वो मैं हंसाऊँगा भी लोगों को, तो फिर जाहिर है उसकी पर्सनैलिटी एक नॉन सीरियस पर्सनैलिटी बन जाएगी। अब होता ही है कि हम क्या करते हैं कि बच्चा कोई टीवी पे गाना शाना सुन के आता है, कोई क्लिप देख कर आता है, टिकटॉक की वीडियो, टिकटॉक आजकल बड़ा बर्बादी कर रहा है हमारी जो नस्ल है उसकी, तो हम उसको मज़ीद इनकरेज करते हैं। हम कहते हैं ओ मेरा बेटा या मेरी बेटी कितना प्यारा डांस कर रही है, ये देखो ये ऐसे कर रहे हैं, देखो वैसे कर रहे हैं। हम दूसरों के सामने बुला बुला के उससे वो चीज़ कराते हैं और हम उसकी मिस्टेक्स पे हंसते हैं, हम उसके गलत एटीट्यूड पे हंसते हैं। कि मिसाल के तौर पे उसने किसी बड़े को कोई बुरी बात कही तो हम उसमें कहका लगाते हैं कि ओहो देखो दादा को ये कह दिया, दादी को ये कह दिया, नाना नानी या जो भी बड़ा था। इससे उसको क्या मैसेज जा रहा है कि मैं ये कर सकता हूँ, और इससे वो लर्न कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। और अगर यहीं पे हम उसे बहुत ज़्यादा डांट देंगे, हम उसे बहुत ज़्यादा स्नब कर देंगे, बजाय के राइट एटीट्यूड शो करने के, कमरे में अलग से जाके समझाने के, हम उसको सबके सामने इंसल्ट कर देंगे, इन्फीरियॉरिटी डेवलप हो जाएगी। और इन द सेकंड केस अगर हम नहीं करेंगे, हम उसे अलाउ करेंगे, हम हंसेंगे, कहके लगाएंगे, तो फिर वो बदतमीज़ी की तरफ चला जाएगा। फिर जो है वो ये सोचेगा ये सारा बिहेवियर जो है बड़ा नॉर्मल है, ठीक है, जब हमने कोई कॉन्सिक्वेंसेस ही नहीं रखे उसके एक्शन के। इसलिए ये जो 6 से 12 ईयर की जो एज होती है ये बहुत सेंसिटिव एज है। इसमें आपका बच्चा दूसरों को ऑब्ज़र्व कर रहा है, उसमें
इन्फीरियॉरिटी बिल्ड हो सकती है, वो कंपटीशन की तरफ जा रहा है, ओके, वो कंपैरिजन की तरफ जा रहा है, एंड यू हैव टू बी देयर टू टीच हिम द राइट एटीट्यूड्स। अगर आपने राइट एटीट्यूड नहीं सिखाया, उसकी बातों को नॉन सीरियस लिया, उससे बातें ही नहीं की, उससे पूछा ही नहीं, उससे चीज़ें ही नहीं उगलवाई, तो फिर इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि वो बच्चा इस स्टेज में प्रॉपर साइको सोशल डेवलपमेंट की तरफ आएगा या इंडस्ट्री की तरफ आएगा, यानी राइट एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ आएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस एज में अपने बच्चे से ज़्यादा से ज़्यादा बातें करें, अपने बच्चे को इस एज में राइट एटीट्यूड बहुत प्यार से हिकमत के साथ शो करें, उसको सबके सामने ना झिड़कें, ना ही उसके गलत एक्शंस को सबके सामने सराहें या कहका लगाएं, इनकरेज करें, वीडियोस बनाएं। और आजकल ये भी हो रहा है कि हम अपने बच्चों की सेल्फियां बना रहे हैं, हमारे बच्चे यानी अपने आप को मॉडल समझ रहे हैं, और वो बाकायदा ऐसे ऐसे पोस्टर्स देते हैं, सेल्फ़ी बनाते हैं कि इंसान हैरान रह जाता है कि इनको इतनी सेंस है। ये सेंस हम ही दे रहे हैं। वी हैव टू टीच देम व्हाट्स द राइट वे, वी हैव टू टीच देम कि बेटा ये सेल्फियाँ और ये सारी चीज़ें, रिया तो वैसे ही हमारे दीन में जो है उसको कितना डिस्करेज किया गया, और हम अपने बच्चे को अभी से रिया का शिकार बना रहे हैं। हम अपने बच्चे को ये सिखा रहे हैं कि अगर तुमने दुनिया में कामयाब होना है तो यू हैव टू बी विजिबल टू पीपल। तो हमें यहाँ पर बहुत बैलेंस के साथ एक ख़ास लाइफस्टाइल के साथ बच्चे को लेकर चलना है, जिस पे आप मज़ीद रिसर्च कर सकते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें उसे टीच करनी है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो जाहिर है कि बच्चा दोनों साइड से आउट ऑफ द वे जा सकता है, या वो इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाएगा, या वो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट बन जाएगा और बदतमीज़ बन जाएगा, और उसकी पर्सनैलिटी में एक ज़िद और ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत आ जाएगी कि मुझे अभी चाहिए, जो मुझे बस अभी चाहिए, अगर आप नहीं देंगे तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, वो ज़िद करने लग जाता है। वजह क्या है? पेरेंट्स की तरफ से इस एज में काउंसलिंग नहीं हुई होती। जब काउंसलिंग करने का टाइम था, हसद के बारे में बताने का टाइम था, हसद अच्छी चीज़ नहीं, तब बताया नहीं। जब चीज़ें हाथ से निकल गई तो फिर वो बच्चा ज़ाहिर है नहीं सुनता, टीनेज में जाके एडल्टहुड में वो हाथ से बाहर निकल चुका होता है। इसलिए मैंने ज़्यादा टाइम लगाया इस एपिसोड पे, क्योंकि ये स्टेज बहुत सेंसिटिव है। प्लीज़ इस स्टेज के बारे में मज़ीद पढ़ें, इसके बारे में मज़ीद पढ़ें कि इस एज ग्रुप से कैसे डील करना है। मैं आपको कुछ जनरल टिप्स ही दे सकता हूँ, उम्मीद है आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। जज़ाकल्लाह खैर फॉर लिसनिंग, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।